बहुत आसानी से आप कह देते हैं कि फला आदमी डिप्रेशन पेशेंट है, लेकिन डिप्रेशन पेशेंट जो होता है यकीनन वो एक बहुत डेंजरस साइन है। लेकिन कोई शख्स हर वक्त ये बोलेगा आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, तो उसको भी मेडिकल की ज़रूरत है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो खुशी में बर्बादी आसानी से पैदा कर सकता है। अगर हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कौन सी थेरेपी चाहिए है और क्या हमारे पास ग्रे एरिया मौजूद है, तो आप यकीन माने कि आप अपनी फैमिलीज को भी साथ लेके चलेंगे और अपने बिजनेस को भी साथ लेके चलेंगे। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा आप एंड तक जरूर देखिएगा। एक थोड़ा टॉपिक हटकर है कि जब हम ये बात करते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, जब हम ये बात करते हैं कि आज हमारा मूड ठीक नहीं है, जब हम ये बात करते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, जब हम ये बात करते हैं कि आज हम बहुत गमगीन हैं, तो इन तमाम बातों की जो सुनने वाला होता है वो उसको अंडरस्टैंड भी करता है और उसको ये एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश करता है कि बंदा जो ये कह रहा है यकीनन सही कह रहा है। लेकिन दोस्तों, कभी आज से ये कह के सोचो कि कोई तुमसे पूछने आए कि सर आपके क्या हाल है, तो उसको तुम जवाब ये दो कि मेरा कुछ दिमागी हाल ठीक नहीं है। क्या उस शख्स का रिस्पॉन्स वही रहेगा जो रिस्पॉन्स उसका उन पॉइंट्स पे था? वो बहुत ही आपसे पर्सनल होगा और शायद हल्का सा डर भी जाए और पूछेगा खैरियत है? दोस्तों, इसका मतलब है कि हमने अपनी लाइफ के अंदर अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारा मेंटल ब्रेन है, उसको हमने इग्नोर किया हुआ है। जिस तरह से हमें अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए खाने की ज़रूरत है, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए हमें जो है वो अपने हाइजीन की ज़रूरत है, बिल्कुल उसी तरह से हमें अपने माइंड को सेट करने के लिए हमें उसको भी फ्रेश रखने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे अपने माइंड को ठीक करने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए, तो दोस्तों समझ जाओ कि उसका दिमाग तो वैसे ही खराब है। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं आपको कि आप अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम सिगरेट हम ज़्यादा पीने लगे, हम ज़्यादा एंटरटेनमेंट करने लगे, हम जो है वो किसी बुरी आदत में पड़ गए। आप कभी कोई भी आदत हो, आदत चाहे अच्छी हो या आदत खराब हो, दोनों सूरतों में बैलेंस बहुत जरूरी है। आप कहें कि मैं बहुत काम करने वाला बंदा हूं, मैं 23 घंटे काम करता हूं, लेकिन आपने अपनी पूरी फैमिली इग्नोर कर दी, आपने अपने बच्चे इग्नोर कर दिए। इम्पैक्ट क्या है उसका क्रिएट हुआ कि आपको जब जिस वक्त आपको उनकी जरूरत होगी उस वक्त वो रिश्ता आप खत्म कर चुके होंगे। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को मुकाम पे नहीं रखा। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो आज का मेरा आपके साथ टॉपिक है कि अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को मुकाम पर रखना, यानी अपनी चीजों को बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों,
बहुत आसानी से आप कह देते हैं कि फला आदमी डिप्रेशन पेशेंट है, लेकिन डिप्रेशन पेशेंट जो होता है यकीनन वो एक बहुत ही डेंजरस साइन है। लेकिन वो शख्स भी बहुत डेंजरस होता है अगर वो शख्स ये बोले, कोई शख्स हर वक्त ये बोले कि आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं, तो उसको भी मेडिकल की जरूरत है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो खुशी में बर्बादी आसानी से पैदा कर सकता है। तो अगर हमने अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमें कौन सी थेरेपी चाहिए है और क्या हमारे पास ग्रे एरिया मौजूद है, तो आप यकीन मानिए कि आप अपनी फैमिलीज को भी साथ लेके चलेंगे और अपने बिजनेस को भी साथ लेके चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेंटल थेरेपी का जो मेरे इन 25 साल के अंदर जो मैंने एक लर्निंग कर्व सीखा है, देखा है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं हूँ, कोई मैं एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन मैं तो आपको अपनी लाइफ का आपको एक जिंदगी का शेयर आपसे करता हूँ कि कैसे आपको लाइफ की सक्सेस के अंदर और लाइफ को कैसे बेहतर करना है। यानी आपकी लाइफ में सबसे अगर जो मैं आपको अपनी मेंटल थेरेपी दूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप सबसे पहला काम ये करें कि आप गॉसिप से बाहर निकल जाएं। पहला इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन को, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कैप्चर करना छोड़ दे। उसकी सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी बीमारी जो है जो हम सबके साथ लगी हुई है, मेरी खवातीन से माजिद के साथ है कि हमारी वाइफ्स हैं, यानी हमारी बेगमात हैं, क्योंकि वो जो आपको मेंटल टॉर्चर आपको घर में आपको मिलता है, यानी अभी आप घर में दाखिल नहीं हुए कि आपको घर के मसाइल आपके पास फीड इन हो गए, अभी आप ऑफिस में दाखिल नहीं हुए कि 4 टैक्स आ गए, अभी आप दाखिल नहीं हुए कि आपको उनके मसाइल आ गए। तो ये जब आपने इतने एक्सेस ओपन कर दिए तो आपका मेंटल लेवल निगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। दोस्तों, अगर अपने अंदर से ये सलाहियत पैदा कर लो कि अपनी फैमिली को भी ये एजुकेट करो कि कौन सी इंफॉर्मेशन आनी है और कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं आनी है, उसको कैसे रिप्लाई बैक करना है, चाहे वो तुम्हारा बच्चा हो, चाहे वो तुम्हारी वाइफ हो, चाहे तुम्हारी वो पेरेंट्स हो, चाहे वो तुम खुद हो, कि तुम्हें कैसे उसको संभालना है। दोस्तों, ये कहना बहुत मुश्किल काम है, ये कहना बहुत क्योंकि वो शख्स, देखिए आपने कई उसमें देखा होगा कि बड़े बड़े मौलवी, तकरीर मैं मेरी इस चीज को बिल्कुल आप मौलवीज़्म पे मत लीजिएगा, लेकिन मैं यकीनन इस चीज को इंडोर्स करके आगे निकल जाऊंगा आपको। वो कहते हैं कि वो शख्स बड़ा ही वफादार होता है जो अपनी वाइफ के ऊपर जो है वो पैसे स्पेंड करने में कंजूसी ना करे। ये तो आप बड़े आसानी से सुन, बिल्कुल बात फैक्ट है कि आपको पैसे कंजूसी नहीं करना चाहिए, मैं आपके साथ स्टैंड करता हूं। लेकिन जिस तरह से आप ये वाली ओनरशिप लेकर आगे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओनरशिप भी तो आप लेकर आए ना, कि अगर वो आपका माइंड पोल्यूट कर रही है आपको, तो आपके बच्चों की इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, आपका अपना मेंटल लेवल, आप वो डिस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, तो बिजनेस पे अप्रोच आ जाएगा, फर्क आपके पैदा हो जाएगा। दोस्तों, लाइफ के अंदर सिर्फ सेहतमंद होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपका माइंड को क्लियर होना भी जरूरी है। और दूसरी चीज, जो जो लास्ट चीज मैंने आपसे बोली इसी वीडियो की वजह से कहूंगा कि जब आप डेटा, जब अननेसेसरी इंफॉर्मेशन अपने अंदर कैप्चर करते हैं लोगों की, और उसके बाद उस पर आप मैनिपुलेट करके उसको आप पास ऑन करते हैं, यानी आप बिला वजह की इंफॉर्मेशन लेके गॉसिप करके 2 घंटे गॉसिप की आपने और उसके बाद आपने उसी पे अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, तो लाइफ में दोस्तों आगे कैसे जाओगे। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और मैं तमाम लोगों को अपने एडवाइस करूंगा कि जैसे नॉर्थ अमेरिका का एक रैकेट है कि हर 5 में से 4 आदमी मेंटल प्रॉब्लम का शिकार है इस वक्त नॉर्थ अमेरिका के अंदर। यकीनन उनको साइकियाट्रिस्ट की, मेडिसिन की, सबकी जरूरत है। आप जरूर उसका सहारा लें, क्योंकि अगर आपने इस चीज को इग्नोर कर दिया तो आप सिर्फ अपने को ही नहीं बर्बाद करेंगे, अपने साथ पूरी फैमिली को भी बर्बाद कर देंगे। दोस्तों, कुछ चीजें सिर्फ कहने से ही नहीं ठीक हो जाती, बल्कि उस पर एक्शन लेना भी जरूरी होता है। दोस्तों, सबसे आसान काम है किसी पे ब्लेम करना, लेकिन सबसे मुश्किल काम है उन चीजों को ठीक करना। आई होप यू लाइक माय वीडियो। वंस अगेन, थैंक यू। दिस वन सुनकवी।